नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डाइव करने वाले हैं जो हर गवर्नमेंट ऑफिस का हार्ट है, नोटिंग का प्रोसीजर। सोचो ज़रा, जब भी कोई फाइल डेस्क टू डेस्क जाती है, रोड्स बनाने से लेकर पेंशन अप्रूव करने तक, एक छोटा सा नोट उसकी कहानी लिखता है। ये नोट ही डिसाइड करता है कि फाइल आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी। एक्साइटिंग है ना? अगर आप सोच रहे हो कि ये बोरिंग पेपर वर्क है तो रुको। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो गवर्नमेंट मशीनरी को चलाती है। चाहे आप न्यू एम्प्लॉय हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या बस क्यूरियस हो कि सरकारी दफ्तर में काम कैसे होता है, ये जर्नी आपको एक इनसाइडर का व्यू देगा। तो अपनी कॉफ़ी पकड़ो और चलो इस फैसिनेटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर डिटेल, हर नुएंस बिल्कुल क्लियर और मज़ेदार तरीके से। नोटिंग क्या है? एक कहानी जो फाइल चलाती है। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि नोटिंग क्या है। इमेजिन करो, एक गवर्नमेंट फाइल एक कहानी है। हर ऑफिसर जो इस फाइल को छूता है उसमें एक छोटा सा चैप्टर ऐड करता है। ये चैप्टर होता है नोटिंग, एक रिटन कमेंट, ओपिनियन या समरी जो फाइल के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। ये नोट बताता है कि फाइल में क्या इश्यू है, क्या डिसीजन लेना है और क्यों लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक विलेज से रिक्वेस्ट आई है कि स्कूल के लिए नया बिल्डिंग बनाया जाए। फाइल में पब्लिक का लेटर होगा, लेकिन नोटिंग में ऑफिसर लिखेगा ये डिमांड जेन्युइन है, बजट अवेलेबल है और रूल 5 के अकॉर्डिंग अप्रूवल मिल सकता है। ये नोटिंग ही फाइल को आगे बढ़ाती है। नोटिंग का मैजिक ये है कि ये डिसीजन को रिकॉर्ड करता है ताकि हर स्टेप का प्रूफ रहे। ट्रांसपेरेंसी लाता है, कोई पूछे तो पता चले क्या हुआ था। ऑफिसर्स को गाइड करता है, नेक्स्ट ऑफिसर को कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और सुनो, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है, कोर्ट में भी नोटिंग प्रूफ के तौर पे यूज़ होती है। कितना एक्साइटिंग है ना कि एक छोटा सा नोट इतना पावर रखता है। क्यों है नोटिंग इतना ज़रूरी? गवर्नमेंट में काम रूल्स और डिसिप्लिन के साथ चलता है। नोटिंग इस सिस्टम का ग्लू है, ये सब कुछ जोड़ के रखता है। चलो कुछ रीजंस देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का सुपर हीरो, नोटिंग से हर डिसीजन का रिकॉर्ड होता है। अगर कोई स्कैम या गलती हो तो नोटिंग चेक करके पता चल जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था। लीगल शील्ड, अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो नोटिंग दिखाती है कि डिसीजंस रूल्स के अकॉर्डिंग लिए गए। ये ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करती है। टाइम सेवर, हायर ऑफिसर्स के पास टाइम नहीं होता पूरी फाइल पढ़ने का। नोटिंग एक क्विक समरी देती है जिससे डिसीजन जल्दी हो। हिस्ट्री कीपर, ऑफिसर्स आते हैं जाते हैं लेकिन नोटिंग फाइल का पूरा इतिहास सेव करती है। अगर नया ऑफिसर कोई आता है तो वो नोटिंग पढ़ के सब समझ जाता है। ऑडिट का दोस्त, जब कैग या ऑडिटर्स आते हैं वो नोटिंग चेक करते हैं ताकि देखें काम ठीक से हुआ है या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल सोचो, एक पेंशन केस है। नोटिंग के बिना कैसे पता चलेगा कि पेंशन क्यों अप्रूव हुई या क्यों रिजेक्ट हुई? नोटिंग ही ये क्लैरिटी लाती है। अब क्यूरियस हो ना कि ये नोट कैसे लिखा जाता है? एक गवर्नमेंट फाइल का एनाटॉमी। नोटिंग के सीक्रेट्स खोलने से पहले जरा फाइल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक गवर्नमेंट फाइल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे एक किताब के 2 पन्ने की तरह। करस्पॉन्डेंस पोर्शन राइट साइड, ये फाइल का राइट हैंड साइड होता है। इसमें एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पब्लिक के लेटर्स, एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स या दूसरे डिपार्टमेंट का मेमोज। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिटीजन ने पानी की प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन की तो वो लेटर यही होगा। नोटिंग पोर्शन लेफ्ट साइड, ये फाइल का लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये नोटिंग का घर है। हर ऑफिसर अपनी नोटिंग यहीं लिखता है, एक नया पैराग्राफ में डेट और डेजिग्नेशन के साथ। ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है क्योंकि नोटिंग और करस्पॉन्डेंस एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। नोटिंग करस्पॉन्डेंस का समरी या एनालिसिस होता है। अब रेडी हो नोटिंग का प्रोसेस समझने के लिए? अब हम कोर में इंटर कर रहे हैं।
नोटिंग कैसे लिखी जाती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको एक प्रो बना देगी। ध्यान से सुनो क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज्यूसी है। फाइल को पढ़ो और समझो। जब फाइल आपके डेस्क पे आती है तो पहला काम है उसको ध्यान से पढ़ना। ये डिटेक्टिव का काम है, आपको ये देखना है फाइल का सब्जेक्ट क्या है, बजट, लीव या कोई पॉलिसी डिसीजन। करस्पॉन्डेंस में क्या डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स, रिपोर्ट्स या फॉर्म्स। प्रीवियस नोटिंग्स क्या कहती है, अगर फाइल पे पहले से नोट्स हैं तो उनको पढ़ना मस्ट है। अब एक प्रो टिप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो या अपने लिए छोटे नोट्स बनाओ, ये आपकी नोटिंग को शार्प बनाएगा। स्टेप 2, नोटिंग का फॉर्मेट, एक परफेक्ट रेसिपी। नोटिंग लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे एक रेसिपी। ये देखो कैसे बनाते हैं। लोकेशन, नोटिंग हमेशा फाइल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, राइट साइड करस्पॉन्डेंस के लिए रिजर्व्ड होता है। सब्जेक्ट लाइन, अगर टॉपिक क्लियर करना हो तो एक छोटी सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो, जैसे रिगार्डिंग रोड रिपेयर प्रपोजल। कंटेंट, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। समरी, फाइल का मेन इशू क्या है, उसका शॉर्ट समरी। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक से रोड रिपेयर के लिए ₹10 लाख का प्रपोजल आया है। सेकेंड, एनालिसिस, इश्यू को रूल्स, फैक्ट्स या प्रीवियस डिसीजंस के बेसिस पे एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, रूल 7 के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन, ये आपका सजेशन है कि आगे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइल को अंडर सेक्रेटरी के पास फॉरवर्ड किया जाए। सिग्नेचर, इंड में अपना सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। सबसे ऊपर अपना डिपार्टमेंट, सबसे ऊपर फाइल नंबर राइट साइड में, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। प्रपोजल फॉर रोड रिपेयर इन XYZ विलेज। फाइल में XYZ विलेज के सरपंच से एक प्रपोजल आया है ₹10 लाख के रोड रिपेयर के लिए। मैंने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक किए और लास्ट ईयर सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए ₹8 लाख एलोकेट हुआ था। रूल 7 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस जरूरी है। मैंने PWD से भी इनिशियल रिपोर्ट मंगवाया जो कंफर्म करता है कि रिपेयर अर्जेंट है। रिकमेंडेशन, फाइल को सेक्शन ऑफिसर के पास फॉरवर्ड किया जाए फॉर फर्दर कमेंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के लिए। सिग्नेचर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। स्टेप 3, लैंग्वेज और टोन, प्रोफेशनलिज्म का मंत्र। नोटिंग में लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, ये ऑफिस के रूल पे डिपेंड करता है, तो इंग्लिश या हिंदी में लिखा जाता है। ये कुछ टिप्स हैं। क्लियर और कंसाइज, लंबी कहानी नहीं लिखनी, जो ज़रूरत है वही बोलो। फैक्चुअल, सिर्फ फैक्ट्स और रूल्स पे फोकस करो, पर्सनल ओपिनियंस या इमोशंस नहीं चाहिए। रिस्पेक्टफुल, अगर आप किसी सीनियर के पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हो तो पोलाइट तरीके से लिखो, जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई सजेस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच। स्टेप 4, फाइल को फॉरवर्ड करना। नोटिंग लिखने के बाद फाइल को करेक्ट ऑफिसर के पास भेजना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO फाइल को सेक्शन ऑफिसर के पास भेजता है। सेक्शन ऑफिसर फाइल को अंडर सेक्रेटरी के पास फॉरवर्ड करता है। बड़े डिसीजंस के लिए फाइल डायरेक्टर या मिनिस्टर तक जाती है। प्रो टिप, हमेशा डबल चेक करो कि फाइल करेक्ट ऑफिसर के पास जा रहा है। गलत जगह भेजने से टाइम वेस्ट होता है और आपकी इमेज खराब हो सकती है। स्टेप 5, क्वेरीज और फॉलोअप। कभी कभी हायर ऑफिसर नोटिंग पे क्वेरी रेस करता है, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा। आपको उसका जवाब देना होता है और फाइल को वापस प्रोसेस करना होता है। ये एक साइकिल है जो तब तक चलता है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। नोटिंग के अलग अलग रूप। नोटिंग
एक ही तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग अवतार्स होते हैं। ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं। फर्स्ट, इनिशिएटिंग नोटिंग। पहली नोटिंग जो फाइल पे लिखी जाती है, यूजुअली लोअर स्टाफ द्वारा। कमेंटिंग नोटिंग, जब आप अपना ओपिनियन या एनालिसिस देते हो हायर ऑफिसर्स के लिए। डिसीजन नोटिंग, फाइनल डिसीजन वाली नोटिंग जो सीनियर ऑफिसर्स लिखते हैं। क्वेरी नोटिंग, जब आप क्लैरिफिकेशन मांगते हो, जैसे अकाउंट से एक्सपेंडिचर डिटेल्स मंगवाए जाए। कंकरेंस नोटिंग, जब आप किसी डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट मांगते हो, जैसे फाइनेंस की अप्रूवल के लिए फाइल भेजी जाए। हर टाइप का अपना फ्लेवर होता है और आपको सिचुएशन के हिसाब से लिखना होता है। ये वैरायटी नोटिंग को और इंटरेस्टिंग बनाती है। नोटिंग में कॉमन गलतियां और उनसे बचने का तरीका। अब थोड़ी रियलिटी चेक। नोटिंग लिखना इजी नहीं है और गलतियां हो सकती है। चलो देखते हैं क्या अवॉइड करना है। अनक्लियर नोटिंग, अगर आपकी नोटिंग अनक्लियर है तो सीनियर ऑफिसर कंफ्यूज हो जाएगा। फिक्स कैसे करना है इसको? शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो और हर पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट, रूल्स का जिक्र ना करना। बिना रूल रेफरेंस के नोटिंग वीक लगती है, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? रिलेवेंट रूल नंबर या प्रेसिडेंट मेंशन करो, जैसे GFR रूल 12 के अकॉर्डिंग। पर्सनल ओपिनियन डाल देना, ये बड़ी गलती है। सिर्फ फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करो। फाइल को गलत ऑफिसर के पास भेजना, इससे डिले होता है। ऑफिस हायरार्की समझ लो और वर्क फ्लो चेक करो। स्पेलिंग या ग्रामर एरर्स, ये आपकी नोटिंग को अनप्रोफेशनल बनाते हैं। लिखने के बाद एक बार प्रूफ रीड करो। ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आपकी नोटिंग एकदम प्रो लेवल की लगेगी। फाइल का सफ़र, नोटिंग का फ्लो। अब जरा देखते हैं कि नोटिंग के बाद फाइल कैसे एक ऑफिसर से दूसरे तक जाती है। गवर्नमेंट में एक क्लियर हायरार्की होती है और फाइल इस लेडर पर चढ़ती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये नोटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ASO इनिशियल नोट लिखता है और सेक्शन ऑफिसर को भेजता है। सेक्शन ऑफिसर फाइल को रिव्यू करता है और अपनी नोटिंग ऐड करता है और अंडर सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करता है। अंडर सेक्रेटरी ये सीनियर ऑफिसर होता है जो डिटेल्ड एनालिसिस और अपना डिसीजन या सजेशन लिखता है। डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट फाइल्स इन तक जाती हैं फॉर फाइनल कमेंट्स। जॉइंट सेक्रेटरी या मिनिस्टर, हाई स्टेक डिसीजंस के लिए फाइल यहाँ तक जाती है। बैक टू एक्शन, फाइनल डिसीजन के बाद फाइल वापस लोअर लेवल के पास आती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यह फ्लो इंश्योर करता है कि हर लेवल पे फाइल का प्रॉपर चेक हो। इजंट इट फैसिनेटिंग कि एक छोटी सी नोटिंग इतने बड़े सिस्टम को चलाती है। नोटिंग इन डिजिटल एज। अब थोड़ी मॉडर्न बात करते हैं। आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेस में ऑफिस सिस्टम का क्रेज है। इसमें नोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली लिखी जाती है और प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस डिजिटल है। ये देखो कैसे काम करता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर, आप फाइल ऑनलाइन ओपन करते हो, नोटिंग टाइप करते हो और डिजिटल सिग्नेचर के साथ फॉरवर्ड करते हो। इसका क्या बेनिफिट्स है? पेपरलेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, फाइल ट्रैकिंग सुपर इजी, टाइम और एफर्ट बचता है। चैलेंजेस, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है और नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग चाहिए। प्रो टिप क्या है? आपने करेक्ट रेसिपिएंट सेलेक्ट किया है, वरना फाइल गलत जगह चले जाएगी। ये डिजिटल रेवोल्यूशन नोटिंग को और फास्ट और एफिशिएंट बना रहा है। कूल है ना? नोटिंग लिखते वक्त आपको गवर्नमेंट रूल्स का सहारा लेना होता है। ये रूल्स आपकी नोटिंग को सॉलिड बनाते हैं। कुछ कॉमन रूल बुक्स: जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR, बजट और एक्सपेंडिचर के लिए। सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर CSMOP, नोटिंग और फाइल मैनेजमेंट के गाइडलाइंस। CCS कंडक्ट रूल्स, एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजंस के लिए।
डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रूल्स। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं। इन रूल्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ये आपकी नोटिंग को बुलेट प्रूफ बनाएगी और सीनियर्स को इम्प्रेस करेगी। तो दोस्तों, ये था गवर्नमेंट ऑफिस में नोटिंग का प्रोसीजर। एक ऐसा प्रोसेस जो हर सरकारी काम को चुपके से चलाता है। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं, बल्कि एक आर्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाती है। हर नोटिंग आप लिखते हो वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो देश के लिए काम करता है। सोचो, आपका एक छोटा सा नोट किसी के पेंशन को अप्रूव कर सकता है, किसी स्कूल को नया बिल्डिंग दे सकता है या किसी रोड को बनवा सकता है। पावरफुल है ना? अगर आप इस प्रोसेस को दिल से सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप ना सिर्फ अपने काम में साइन करोगे, बल्कि गवर्नमेंट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनोगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।